बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी अब हुकूमत के अंदर इस तरह की माइंस बिछाने जा रहा है, क्योंकि आसिफ जरदारी को अब नज़र आ गया, उसे अंदाज़ा हो गया कि मेरे ख़िलाफ़ महाज खोला जाने लगा है और ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को सिंध से माइनस किया जाएगा बल्कि ओहदा सदारत से भी मुझे फ़ारग कर दिया जाएगा। ये अब आसिफ जरदारी को आइडिया हो गया और अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बारे में बात हो रही है। देखिए, वक्ती तौर पर तो आप इसको दबा लेते हैं, वक्ती तौर पर आप इसके ऊपर ये मिट्टी डाल देते हैं या उसके ऊपर बात नहीं होती। और मीडिया के अंदर जब ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की डायलॉग की बात होती है तो सारी दुनिया की तवज्जो उस तरफ चली जाती है। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। जैसे ही इस्लामाबाद के अंदर या फिर डायलॉग की बात होती है अमेरिका ईरान के दरमियान तो सारी दुनिया की तवज्जो उस तरफ चली जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो बड़ी खौफनाक है और जो सूरत हाल बनने जा रही है, अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि आसिफ अली जरदारी, जिसको पाकिस्तान के अंदर बादशाह, सियासत का बादशाह कहा जाता है, सियासत का, अब उसे ट्रैप किया जा रहा है। उसने जिस तरीके से आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ महाज तैयार किया, इमरान खान को हटाने के लिए असल में आसिफ जरदारी को ही अप्रोच किया गया और आसिफ जरदारी को कहा गया कि आप हमें, ये इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने, बहुत सी आलमी ताकतों ने भी, ये बिल्कुल आपने जहन में रखना है। ये इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था उस वक्त इमरान खान, क्योंकि इमरान खान अपनी मर्जी की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के मफाद में, वो बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं हो रही थी। तो इमरान खान एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया उनके लिए। तो इमरान खान को हटाने के लिए लोग फिर आसिफ जरदारी के पास गए कि इमरान खान को कैसे हटाया जाए, क्या किया जाए। तब आसिफ जरदारी ने पूरा जाल बिछाया। उसने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे लोगों की ज़रूरत है। तो फिर अमेरिका से पैसे बंदोबस्त किया गया, पाकिस्तान से फिर लोगों का बंदोबस्त किया गया, तब जाके ये इमरान खान की गवर्नमेंट को निकाला गया। तो अब पीछे करता धरता कौन है, सब कुछ करने वाला कौन है, किसने सारा प्लान किया, मैनेज किया, हैंडल किया, एग्जीक्यूट किया, पूरा एक आइडिया दिया, पूरा कॉन्सेप्ट दिया, कौन था? आसिफ जरदारी। आज उसी आसिफ जरदारी को जब सब कुछ तैयार हो गया, फल पकने लग गया, उसको खाने का वक्त आ गया, आज तो वक्त आया खाने का, तो अब आसिफ जरदारी की बारी आ गई गवर्नमेंट हासिल करने की, 2.5 साल बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की। तो अब इस्टेब्लिशमेंट भी और नून लीग भी, नून लीग ने ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल करके आसिफ जरदारी को और पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट ना देने का फ़ैसला किया। ये है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कांटे की बात, जिसकी वजह से आसिफ जरदारी बहुत गुस्से में है। उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास अब जो पीपल्स पार्टी के पास कार्ड्स मौजूद है, 2-3 बड़े कार्ड्स, वो किसी वक्त भी चल के आगे चल के मौजूदा गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते हैं। किसी वक्त भी इस गवर्नमेंट को टॉपल किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के पास कार्ड्स मौजूद है वो बड़े ख़तरनाक है और बड़े खौफनाक है। आसिफ जरदारी को बहुत धमकियाँ दी जा रही है, थ्रेट दी जा रही है कि आपके ख़िलाफ़ हम मीडिया ट्रायल करेंगे। देखिए, आप इसको समझें, ये पास्ट के अंदर भी हो चुका है, माजी के अंदर मीडिया ट्रायल दबा के किया गया पीपल्स पार्टी का। इवन के इनका एक प्राइम मिनिस्टर, एक वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और आसिफ जरदारी को क्योंकि इस्तिस्ना है, इस्तिस्ना ख़त्म करने की धमकी भी इस वक्त आसिफ जरदारी को मिल चुकी है कि किसी वक्त भी आपका इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया जाएगा तो आपके पल्ले क्या बचेगा, आपको तो फिर अदालत के अंदर बुला लिया जाएगा। तो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो आसिफ जरदारी के गर्द इस वक्त शिकंजा कसा जा रहा है, वो की जा रही हैं ताकि इसे कंट्रोल किया जाए। अब आसिफ जरदारी जो इस वक्त कार्ड खेलने जा रहा है, 2-3 उसके बड़े कार्ड्स हैं, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है, जरदारी के पास मौजूद है। उससे इतना बड़ा झटका लगेगा ना सिर्फ इस गवर्नमेंट को बल्कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को और इस निज़ाम को। ये जाली निज़ाम है,
फॉर्म 47 के ऊपर जाली मैंडेट के साथ, चोरी के मैंडेट के साथ बनाया गया निज़ाम है, वैसे ही ये बड़ी बिग ग्राउंड के ऊपर, बड़ी ही कमज़ोर पोजीशन के ऊपर खड़ा है, तो ये अचानक से गिर जाएगा। अब आसिफ जरदारी के पास 2-3 बड़े कार्ड्स कौन से हैं। नंबर 1, क्योंकि उसे पता चल गया है कि अब ओहदा सदारत इसके अंदर तो इनकी जान है। पीपल्स पार्टी जो ओहदा सदारत, उन्होंने इस बात को भी कहा है कि ये बहुत बड़ा हमने ब्लंडर किया, हमने गलती की कि वफाकी गवर्नमेंट के अंदर हमने वजारतों का शेयर नहीं लिया, हमें लेना चाहिए था, हमें ये शेयर हासिल करना चाहिए था, हमें वजारतें लेनी चाहिए थी। आज वो ये बात कर। अब आसिफ जरदारी ने कहा है कि अगर इनके पास सिंपल मेजॉरिटी आ गई है जो इन्होंने हासिल कर ली है प्लान के मुताबिक, आसिफ जरदारी ने कहा कोई बात नहीं, इस सिंपल मेजॉरिटी को मैं ख़त्म कर दूँगा, मैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को 2-4 को अपने साथ मिला लूँगा। दूसरा ये कि किसी वक्त भी आसिफ जरदारी इमरान खान की तरह असम्बली से इस्तीफ़ा दे सकता है। अगर इस्तीफ़ा दे दे, जो कि इनके पास अब 80 से 100 के करीब MNA मौजूद हैं, अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली इतने बड़े पैमाने के ऊपर इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं होगा। नंबर 3, जो सबसे बड़ा काट है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ़िक्र है, परेशानी है, और इस वक्त शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। अभी इसी सिलसिले में एक कल रात को मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की है कि अब ये सूरत हाल बन गई है, ये सिनारियो बन गया कि इस्टेब्लिशमेंट भी नाखुश है, अवाम भी नाखुश है कारकर्दगी की वजह से। ऊपर से पीपल्स पार्टी अपना शेयर मांग रही है, अगला टेन्योर मांग रही है 2.5 साल का। अभी कल मुलाकात हुई, नवाज शरीफ ने कहा कि सारा इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दो। नवाज शरीफ तो आपको पता है वो 2 नंबरी करने में, सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने में माहिर है। उसने कहा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दो और रौला डाल दो कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन अब आसिफ जरदारी का जो प्लान है वो ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट को झटका दिया जाए, वो ये कि इनसे इलैदगी का ऐलान कर दिया जाए और आसिफ जरदारी अपना इस्तीफ़ा दे, इलैदगी का ऐलान करे और इस्तीफ़ा देने से पहले असम्बलियों को बाकायदा डिसॉल्व करते हैं। ये भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपने ख़ुद इलैदा नहीं होना, इस्तीफ़े नहीं देने, आपने बाहर नहीं जाना, बाहर जाएंगे तो आपका अपना नुकसान होगा, तो आसिफ जरदारी को कहा गया कि बाहर जाने के बजाय आप एक काम करें, आप असम्बलियाँ डिसॉल्व करते और आपके पास ये पावर मौजूद है, आप किसी तरह से रास्ता निकाला आइन के अंदर और शहबाज शरीफ को भी फारिग करते हैं और असम्बली भी डिसॉल्व करते हैं। ये बहुत बड़ा कार्ड इस वक्त आसिफ जरदारी के पास मौजूद है। 2-3 जो बड़े कार्ड्स हैं उसमें से ये एक बड़ा कार्ड है जिसको खेलने के लिए पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त हतमी फैसला हो चुका है।